क्लास में आपको बताया था कि एक 2D एरे हम कैसे डिफाइन करते हैं और किस तरह से हम मैट्रिसेस में उसका यूज कर सकते हैं। हम सबको यहाँ पे म्यूट कर रहे हैं। अब 2D एरे को कैसे यूज करना है हम आपको आज टर्बो सी के एडिटर विंडो में आपको ये बना करके यहाँ पर दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको एक मैट्रिक्स डिफाइन करना सिखाएंगे कि एक मैट्रिक्स कैसे आप यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं, और इनिशियलाइज करने वाला आप लोग खुद बना के देख लीजिएगा प्रोग्राम। उसको ज्यादा बहुत ज्यादा मतलब उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो बताने वाला हो। यहाँ पर हम आपको ये बता रहे हैं कि कैसे आप यहाँ पर एक 2D मैट्रिक्स बनाएंगे और काम करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना वही प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव दे देंगे। इसके बेसिस पे आज मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगी। वो असाइनमेंट आपको बनाने हैं और सब लोगों को उस असाइनमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है। सही प्रोग्राम हो या गलत प्रोग्राम हो, आप सभी लोगों को उसका स्क्रीनशॉट भेजना है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम एक 2D मैट्रिक्स अपना यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं। डिक्लेयर करने के लिए मैट्रिक्स का नाम ले लेंगे, कुछ भी नाम ले लिया, हमने ए ले लिया, और हम यहाँ पर 3x3 का एक मैट्रिक्स डिफाइन कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने उसकी डायमेंशंस डिफाइन कर दी। याद रहे ये डायमेंशन में पहली डायमेंशन रो के लिए है, नेक्स्ट डायमेंशन आपकी कॉलम के लिए है। उसके बाद एक लूप आपको रो के लिए चलाना है, एक लूप आपको कॉलम के लिए चलाना है। तो इतना आपको करना होगा। उसके बाद में नेक्स्ट आप क्या करेंगे, अब नेक्स्ट हमको यहाँ पर अभी और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हम अब यहाँ पर एरे के लिए मैट्रिक्स के लिए वैल्यू मांगेंगे, इनपुट लेंगे और मैट्रिक्स को प्रिंट करा देंगे। वैल्यूज को इनपुट कराने के लिए रो का लूप चलेगा 0 से कहाँ तक जाएगा, जब तक कि वो 2 के बराबर रहे या छोटा रहे, मतलब 2 से छोटा रहे या 2 के बराबर हो जाए। क्यों? क्योंकि 3 बार ये लूप चलना है, और 3 बार इसलिए चलना है क्योंकि 3 रो हैं और 3 बार लूप चलना है। तो पहला जो हमारा है, क्योंकि 0 से शुरू होगा इसलिए ये लास्ट वैल्यू 2 ही होगी। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और अब रो की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, आई प्लस प्लस कह दिया, जिससे एक बार जब आई का लूप खत्म हो जाएगा तब आई की वैल्यू 1 इंक्रीज हो जाएगी। इसके बाद अब कॉलम की बात करेंगे तो जे का लूप चलेगा, क्योंकि जे यानी कॉलम भी 3 है, तो ये भी स्टार्ट होगा 0 से ही और जाएगा 2 तक। सपोज हमारी रो 3 होती और कॉलम 4 होते तो जे की वैल्यू 0 से स्टार्ट होके 3 तक जाती। तो ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जितने भी रो और जितने भी कॉलम है, फर्स्ट लूप जो है वो रो के लिए है, तो उसमें रो का वैल्यू देना है। तो जहां से भी है आपका स्टार्ट 0 से होगा। अगर 5 रोज हैं तो 4 तक जाएगा, अगर 3 रोज हैं तो 2 तक जाएगा, अगर 4 रोज हैं तो 3 तक जाएगा। एंड सेम इज विद कॉलम। जरूरी नहीं है कि दोनों डायमेंशन सिमिलर हो, ये चीज भी आपको साथ में यहाँ पे ध्यान रखनी है, क्योंकि आई लूप के अंदर ही जे लूप चल रहा है। इसका मतलब रो के अंदर कॉलम का लूप चल रहा है, तो कॉलम का लूप हर बार जितना भी है, जैसे 0 to 2 है, 3 बार चलने के बाद ही वापस आप आई के लूप में आएंगे। माने एक बार फिर से वो बात रिपीट कर रहे हैं कि आई का लूप जब एक बार चलेगा तो इस एग्जाम्पल में जे का लूप 3 बार चलेगा, उसके बाद ही वापस आप आई के लूप पे आएंगे। अब हमें वैल्यू मांगनी है, हमने मैसेज दे दिया एंटर एलिमेंट वैल्यू, जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। और यहाँ पर फिर हमने स्कैन कर लिया उसको। एक नॉर्मल एरे होता, मतलब 1 डिम एरे होता, तो स्कैन करने में %d लिख करके कह देते एंड ए ऑफ आई, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आई और आई के साथ साथ उसकी जे लोकेशन को भी ट्रेस करना है, क्योंकि ये 2 डायमेंशन है, तो यहाँ पर आई के साथ साथ जे का भी डायमेंशन देना पड़ेगा। उसके बाद हम यहाँ पर क्लोज करेंगे अंदर वाला लूप और क्लोज करेंगे बाहर वाला लूप। ये लूप जब चलेंगे तो सिर्फ हम मैट्रिक्स की वैल्यू मांगेंगे। हर बार नई लाइन में मैसेज आएगा, और क्योंकि कुल मिलाकर के 9 बार ये लूप चलेगा तो 9 बार ये मैसेज डिस्प्ले होगा स्क्रीन पर, 9 बार हम वैल्यू दे रहे होंगे। और जब हम लास्ट यानी 9th वैल्यू दे चुकेंगे, उसके बाद क्या होगा कि आपको
आपका मैट्रिक्स प्रिंट हो जाएगा। क्यों प्रिंट हो जाएगा? क्योंकि अब प्रिंटिंग के लिए हम यहाँ पर अपना एक मैसेज दे रहे हैं, यहाँ पे प्रिंटिंग का प्रोग्राम लगा कर रहे हैं। दोबारा से लिख रही हूं मैं ये प्रोग्राम यहाँ पर। एरे डिक्लेयर किया, साइज डिक्लेयर किया, रो कॉमा कॉलम, स्क्रीन क्लियर, देन लूप I equals to 0, I is less than equals to 2, I plus plus. Then again for j equals to 0, less than equals to 2, j plus plus. मैट्रिक्स के जो प्रोग्राम होंगे वो देखने में थोड़े बड़े जरूर लगेंगे, लेकिन ये समझने में भी आसान है और अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो लिखने में भी आसान है। तो इनकी अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और एग्जाम में आने के चांसेस भी बहुत रहते हैं। ये हो गया, हमने मैट्रिक्स मांग लिया। अब सिर्फ हम प्रिंट कराना चाहते हैं कि मैट्रिक्स क्या है। तो न्यू लाइन में हमने लिख दिया मैट्रिक्स इज, हमारा मैट्रिक्स क्या है वहां दे दिया और उसके बाद न्यू लाइन लगा दिया और बंद कर दिया। प्रिंटिंग के लिए भी वही सारे लूप चलेंगे। आई का लूप 0 से शुरू होकर के 2 तक जाएगा, हर बार एक एक बढ़ेगा। फिर जे का लूप, ये भी 0 से शुरू होगा, 2 तक जाएगा और ये भी हर बार एक एक वैल्यू बढ़ेगा। और अब करेंगे प्रिंटिंग। तो कह दिया प्रिंट करिए। किसको प्रिंट करिए? %d, क्योंकि हमारे इंडेक्स पे जो एलिमेंट स्टोर्ड है वो इंटीजर है। और अगर आप गैप देना चाहते हैं तो यहाँ पे /t लगा दिया। और किसको प्रिंट कराइए? i के jth लोकेशन पर जो भी वैल्यू है उसे प्रिंट कराइए। इसके बाद यहाँ i लूप का करली ब्रेस बंद किया, यहाँ पर j लूप का करली ब्रेस बंद किया और इसके बाद क्या बात है भाई, हमने अपने प्रोग्राम को गेट ch कर दिया यहाँ पर और अपना मेन फंक्शन भी बंद कर दिया और इसके साथ ही साथ हम इसे सेव कर रहे हैं। हमने फाइल का नाम रख दिया mat1.c और सेव कर दिया। अब हम अपने प्रोग्राम को रन कराएंगे। देखिए रन कराने के बाद यहाँ पर क्या हुआ कि उसने अपने आप ही मैट्रिक्स प्रिंट कर दिया और कुछ वैल्यूज दे दी। तो अगर आप देखें तो एक तो पहली बात ये वैल्यूज मैट्रिक्स के फॉर्मेशन में नहीं आई, दूसरी बात ये वैल्यूज आई ही कैसे। तो हम वापस जाएंगे अपने प्रोग्राम में और देखेंगे कि यहाँ पर क्या मिस्टेक हुई है कि प्रिंटिंग के लिए यहाँ पर कहना था हमें scanf, जो हमने गलती से प्रिंट करा दिया और इसके पहले हम एक मैसेज डाल देंगे प्रिंट कराने के लिए printf enter element। ये, और अब हम इसको सेव करेंगे। और अपने प्रोग्राम को रन कराएंगे। अब देखिए मैसेज आया है एंटर एलिमेंट, 9 टाइम्स ये लूप चलना है हमारा। तो हमने कोई भी हम सिंपल वैल्यू दे दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। और जैसे ही हम एंटर करेंगे तो मैसेज तो प्रिंट हुआ मैट्रिक्स इज और वैल्यू भी प्रिंट हुई, लेकिन सब कुछ सही होने के बाद भी मैट्रिक्स की फॉर्मेशन नहीं बनी। यानी 1 2 3 के बाद 4 5 6 उसके नीचे आना चाहिए था और 7 8 9 उसके भी नीचे आना चाहिए था, जो नहीं आया। तो वो क्यों नहीं आया? क्योंकि जानबूझ के हमने यहाँ पर एक लाइन मिस की है कि हम यहाँ पर सब कुछ लगा देंगे, सारा काम कर देंगे, लेकिन अगर न्यू लाइन के लिए हम नहीं कहते हैं तो वैल्यूज न्यू लाइन में प्रिंट नहीं होंगी और न्यू लाइन में प्रिंट नहीं होंगी तो आप मैट्रिक्स बनाएंगे कैसे, फॉर्मेशन कैसे आएगी। तो वो न्यू लाइन कहाँ देना है आपको? जब आप कॉलम के लूप से बाहर निकल आएंगे, कॉलम का लूप आपका बंद हो चुका होगा, तब आप यहाँ पर कह सकते हैं प्रिंटफ न्यू लाइन। क्यों? क्योंकि आपका कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि एक लाइन के सारे कॉलम जब प्रिंट हो जाएं उसके बाद ही आप नई लाइन में आए। तो उसी के लिए कॉलम की प्रिंटिंग के बाद ही हम न्यू लाइन लगाएंगे। ये मैसेज हम यहाँ के अलावा जे लूप के स्टार्ट होने के पहले भी लगा सकते थे। हम दोबारा देखिए सेव कर रहे हैं इसको और रन करा रहे हैं अपने प्रोग्राम को
और फिर से हम वही सिमिलर वैल्यूज दे रहे हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। और ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इतना गैप क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने /t लगाया हुआ है। तो ये हो गया। इसी तरीके से यही चीज अगर आप चाहते हैं तो ये प्रिंटिंग में करानी है, मांगते समय न्यू लाइन नहीं देना है, सिर्फ प्रिंटिंग में करना है। तो अगर हमने नीचे ना दिया होता तो ये हम यहाँ भी दे सकते थे। नीचे वाली लाइन को हम डिसेबल कर रहे हैं और सेव कर रहे हैं अपना प्रोग्राम और दोबारा से रन कर रहे हैं और अब हम फिर से वही वैल्यू दे रहे हैं और देखिए बिल्कुल वैसे ही प्रिंटिंग है। बस फर्क इतना है, इस बार जे लूप स्टार्ट होने से पहले ही न्यू लाइन आ गई है। तो जो लाइन हमारी प्रिंट हुई थी, देखिए मैट्रिक्स इज, उसके बाद एक ब्लैंक लाइन प्रिंट हो गई है। तो पहले अगर आप न्यू लाइन का मैसेज डालते हैं तो एक ब्लैंक लाइन पहले प्रिंट हो जाएगी, तब आपका मैट्रिक्स प्रिंट होगा। नहीं तो ब्लैंक लाइन लास्ट में प्रिंट होगी और जब लास्ट में प्रिंट होती है तो वो दिखती नहीं है। तो दोनों में से चॉइस आपकी है, दोनों बिल्कुल सही प्रोग्राम है, बिल्कुल गलत नहीं है। आप जो भी करना चाहे कर सकते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए अब हम आपको बताना चाहते हैं कि एक मैट्रिक्स के लिए एक प्रोग्राम दे रहे हैं हम कि राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट इंटीजर्स फॉर अ मैट्रिक्स एंड प्रिंट सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स। सारे एलिमेंट्स को हमें सम करना है। ये जो हमारा प्रोग्राम था ये केवल मैट्रिक्स के लिए वैल्यू मांगना और उसे प्रिंटिंग करना था। लेकिन अब हम जितने भी एलिमेंट्स आए हैं, जैसे कि अगर हम अपने आउटपुट को देखें तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे सारे एलिमेंट्स ऐड होते चले जाते और मैट्रिक्स भले ही प्रिंट होता या नहीं होता, हमको इसका सम करना था। तो अगर यही काम करना है, इसी प्रोग्राम को सेव कर रहे हैं, mat2 sum.c ऐसे लिख दे रहे हैं हम। और अब इसमें हमारा प्रोग्राम है program to accept integers for, अब हम यहाँ लिख रहे हैं 2 × 4 यानी 2/4 मैट्रिक्स के लिए हम ले रहे हैं। डायमेंशन चेंज हो गई हैं। एंड प्रिंट सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ये हमारा प्रोग्राम है। यहाँ पर ये हम करना चाहते हैं। तो सबसे पहले प्रोग्राम के अनुसार अपने एरे की डायमेंशन बदलेंगे। अब एरे की डायमेंशन 2/4 है तो इसको हम 2/4 बना देंगे। जब 2/4 बनाया तो अब रो और कॉलम का लूप भी अलग अलग चलेगा। अब रो है 2 तो लूप आई का जो चलेगा वो 0 से 1 तक चलेगा। और सम निकालना है हमें, तो सम के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं सम, उसको हम 0 से इनिशियलाइज कर दे रहे हैं। इतना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। और यहाँ पर अब आई का लूप 0 से लेके 1 तक चलेगा और जे का लूप कहां तक चलेगा? 0 से लेकर के 3 तक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉलम आपके 4 हैं। बस ये आपने एलिमेंट की वैल्यू मांगी। आप चाहे तो मैट्रिक्स प्रिंट भी करा सकते थे, मैट्रिक्स के लिए वैल्यू मांग चुके हैं, हम चाहे तो मैट्रिक्स प्रिंट भी करा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें प्रिंट हो जाएगा। और अब साथ साथ क्योंकि सम भी प्रिंट कराना है, तो सम हम तभी तो प्रिंट कराएंगे जब वैल्यू जो मिल रही है उन्हें जोड़ते चले जाएं। और वैल्यू कहाँ मिल रही है? हमें स्कैनफ करने पर मिल रही है। तो यहीं पर हम लिख देंगे सम इज इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई जे, यानी इस एरे की ith रो के jth कॉलम की वैल्यू सम में जोड़ते रहिए। जितनी बार ए के आई जे की पोजीशन बदलेगी नई वैल्यू आएगी और वो वैल्यू सम में ऐड होती रहेगी। तो इस तरह से सम में वैल्यू ऐड होती चली गई है। बस अब आपको सम की वैल्यू प्रिंट करानी है। तो वो सम की वैल्यू अल्टीमेट है, लास्ट है, उसमें आपको ये नहीं करना है कि लूप के अंदर ही प्रिंटिंग करनी है। सारे लूप्स के बाहर आ गए, जहां प्रोग्राम खत्म हो रहा था वहां पे हम कह सकते हैं printf sum of all elements is, यहाँ पर कह देंगे %d और कॉमा, यहाँ पे प्रिंट कराएंगे सम की वैल्यू। और इस तरह से ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे हम एक न्यू लाइन लगा दे रहे हैं
और प्रोग्राम को सेव कर रहे हैं और प्रोग्राम को रन करा रहे हैं। अब देखिए बहुत सिंपल सी वैल्यू ले रहे हैं 1 2 3 4 5, ओह सॉरी, ये देखिए, तो हमने 9 वैल्यू मांगी और 9 वैल्यू मांगने के बाद हमारा, सॉरी 9 नहीं, हमने इतनी वैल्यू आई है हमारी, टोटल 8 वैल्यू आई है। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8। अब आप देख पा रहे होंगे, देखिए केवल 2 रोज है और 4 कॉलम्स हैं। तो इस तरह से ये वैल्यू आपकी जुड़ी और जुड़ करके फाइनली 36 आ गया है। आप चाहें तो इसे चेक कर सकते हैं कि ये आउटपुट आपका सही आया है या नहीं आया है। तो इस तरह से डायमेंशन बदलने से प्रोग्राम के लॉजिक में सिर्फ जो आप लूप चलाते हैं उसकी वैल्यू चेंज होती है, रो और कॉलम की वैल्यू आप बदलते हैं, बाकी डायमेंशन जो होती है बस वो अगर चेंज होती है तो रो कॉलम का लूप बदलता है, बाकी प्रोग्राम के अंदर उसमें और कहीं कोई चेंज आपको नहीं करना पड़ता है। तो इसी के बेसिस पर मैं आपको 1-2 असाइनमेंट दूंगी, वो आप करेंगे। नेक्स्ट हमारा मैट्रिक्स को लेकर के एक बहुत ही बड़ा अच्छा प्रोग्राम होता है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ भी चुका है, वो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करना। हम बना दे रहे हैं मैट ट्रांस डॉट सी। मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने का मतलब होता है प्रोग्राम टू एक्सेप्ट इंटीजर्स फॉर, अब हम यहाँ पर मैट्रिक्स ले ले रहे हैं 5/5, 5 × 5 एंड प्रिंट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। आप सभी लोगों ने स्कूल टाइम में मैट्रिक्स पढ़े होंगे और जिन्होंने नहीं पढ़े हैं उन्हें भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है रो कॉलम को कॉलम रो में बदलना। स्कूल में मैट्रिक्स नहीं पढ़े हैं, यहाँ पर आपने नाइटेक में एक्सेल जरूर पढ़ा है और एक्सेल में हमने आपको बताया था शीट में कंटेंट को ट्रांसपोज करना। ट्रांसपोज का मतलब है जो डेटा रो में है उसको कॉलम में कर दीजिए और जो डेटा कॉलम में है उसे आप रो में कर दीजिए, बस इतना ही करना है। तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब इस तरह के कोई प्रोग्राम आते हैं कि आप मैट्रिक्स को बदल रहे हैं, चाहे उसे ट्रांसपोज कर रहे हैं या और कुछ भी कर रहे हैं, तो ऐसे प्रोग्राम्स में आप पहले ओरिजिनल मैट्रिक्स प्रिंट करा देंगे कि भाई ओरिजिनल मैट्रिक्स तो ये है, और फिर अब जैसे ट्रांसपोज करा रहे हैं तो उसके बाद ट्रांसपोज कराएंगे। तो इसीलिए मैंने आपको शुरू में बोला कि मैट्रिक्स के प्रोग्राम लंबे होते हैं, लेकिन लंबे होने का मतलब वो डिफिकल्ट नहीं होते हैं, वो सिर्फ लेंदी हैं मगर वो बहुत आसान है। तो ये प्रोग्राम एक 5/5 मैट्रिक्स का है जिसमें हमें ट्रांसपोजिंग करनी है। तो सबसे पहले 5/5 मैट्रिक्स का है, तो लूप आई का हमारा चलेगा J 1 से 4 तक, 0 से 4 तक, J का लूप भी चलेगा 0 से 4 तक, और यहाँ पर हम वैल्यूज मांग लेंगे। अब सम नहीं करना है तो ये सम हम यहाँ से हटा दे रहे हैं, इसकी हमको जरूरत नहीं है, तो सम हमने हटा दिया है। और ऊपर भी हमको सम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम ये सम यहाँ पे हटा दे रहे हैं। आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, ये प्रोग्राम आप लोगों को बनाना है, ये हम भेजेंगे नहीं आपको, ये पहले आप लोग बनाए। मैट्रिक्स की वैल्यू मांगी और अब जो है हम यहाँ पे हमें मिली थी उसके हिसाब से हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स क्या था, तो यहाँ पर हम प्रिंट करा देंगे ओरिजिनल मैट्रिक्स इज, और मैट्रिक्स बिल्कुल वैसे ही प्रिंट कराएंगे जैसे अभी तक कराते चले आए। 0 से 4 तक शुरू होगा, फिर यहाँ भी 0 से 4 तक जाएगा, और मैं ये लाइन यहाँ से हटा दे रही हूँ, मैं नीचे वाली लाइन एक्टिवेट करूंगी ये, और यहाँ सब कुछ एज इट इज ही रहेगा, बस ये हम यहाँ पे हटा देंगे, ये जो हमने डिसेबल किया था इसे हम हटा देंगे, और ओरिजिनल मैट्रिक्स तो हमारा प्रिंट हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको प्रिंट करना है उसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज प्रिंट करने के लिए सिर्फ आपको देखा जाए तो क्या करना है, आपको रो को कॉलम में बदलना है। तो इसके लिए 2 तरीके होते हैं कि एक तो आप दूसरा एक मैट्रिक्स बनाइए, उसमें बदले हुए रो कॉलम डालिए, लेकिन आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हम बहुत आसानी से ये काम कर देंगे। हमने यहाँ लिख दिया ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स इज, और वापस से फिर प्रिंटिंग ही करानी है मैट्रिक्स की। तो सबसे पहले तो लूप चलाएंगे, बिल्कुल वैसे ही आई का लूप चलेगा 0 से, और कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा <= 4 तक, और हर बार 1-1 बढ़ेगा। और फिर क्या करेंगे, फिर कॉलम का लूप चलाएंगे, जे के लिए 0 से स्टार्ट होगा, <= 4 तक ये भी जाएगा और 1-1 बढ़ेगा। लेकिन अब जब हम यहाँ प्रिंट कराएंगे
तो प्रिंट कराते समय करना ही क्या है, सिर्फ हमें यही तो करना है कि रो को कॉलम में बदलो और वाइस वर्सा करो, यानी कॉलम को रो में बदलो। तो बस जहां पर हमारी रो प्रिंट हो रही थी वहां हम किसको प्रिंट करा देंगे, कॉलम को, और जहां कॉलम प्रिंट हो रहा था वहां रो को प्रिंट करा देंगे। बस इतना ही सा करना है आपको। और इतना सा करने के बाद अंदर वाला लूप बंद करेंगे यानी कॉलम वाला, फिर आप यहाँ पर न्यू लाइन करेंगे और इसके बाद में आप आउटर लूप क्लोज करेंगे और फिर आपका गेट ch है और आपका प्रोग्राम हो गया। सेव करेंगे हम इसको और उसके बाद में अब हम इसे रन करके आपको दिखाएंगे। रन करेंगे, अच्छा अनटर्मिनेटेड, यहाँ पे ये टर्मिनेशन करना भूल गए, इसको टर्मिनेट कर देते हैं, सेव करते हैं और रन कराते हैं। बहुत सिंपल सी वैल्यू दे रहे हैं हम, 1 2 3 4, अब ये बार 25 वैल्यू देनी है हमें। अब देखिए यहाँ पर जो है वैल्यू हम देते जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हमें नहीं पता चल रहा हमने कितनी वैल्यू दी। कितना अच्छा होता अगर एंटर एलिमेंट की जगह लिख के आता एंटर एलिमेंट 1, एंटर एलिमेंट 2, तो हमें पता चलता रहता कि हमने कितनी वैल्यू दे दी है। तो हम उसका भी अभी आपको समाधान बताएंगे। 17 किया, 18 किया, और यहाँ पर ये आपका जो है ट्रांसपोज प्रिंट हुआ, लेकिन ट्रांसपोज करने के लिए न्यू लाइन का क्योंकि शायद इस्तेमाल नहीं किया गया प्रोग्राम में, इसीलिए न्यू लाइन नहीं आई। तो चलिए इसी को देखते हैं कहाँ पे गड़बड़ की है। अच्छा, दोनों बार न्यू लाइन दे दिया, यहाँ भी न्यू लाइन दे दिया। तो एक तो ये न्यू लाइन यहाँ से हटा दे रहे हैं। दूसरी चीज, यहाँ पर जहां लिखा है एंटर एलिमेंट, यहाँ पर हम मांग लेते हैं वैल्यू कि एंटर एलिमेंट 1 2 3 4 ये हो। तो इसके लिए हम क्या कह देंगे, यहाँ पे कहेंगे %d, और यहाँ पर क्या प्रिंट करेंगे, यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे i+1। अच्छा, जे की वैल्यू नहीं लगाई, चलिए खैर आप वो तो अब बाद में कर देंगे। 14 15 16 17 18 19 दे दिया यहाँ पे, फिर हम दे देते हैं 11 22 ये। और ये देखिए हमने वैल्यू दी थी, ओरिजिनल मैट्रिक्स था हमारा 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9 10 9 11, फिर 12 13 14, और नीचे अगर आप देखें तो देखिए वो /t नहीं लगाया है, तो एक साथ चिपक के आ गई है। तो यही फर्क होता है, मैं जानबूझ के आपको इसीलिए यहाँ पर /t नहीं लगाया ताकि आपको ये पता रहे कि /t लगाने से गैप जनरेट हो जाता है, और नहीं तो वैल्यूज ऐसे आती है तो लगता ही नहीं है कि ये वैल्यू सही आई है। तो कायदे से जो देखिए सबसे ऊपर लिखा था ओरिजिनल मैट्रिक्स में 1 2 3 4 5, वो हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स के नीचे देखिए 1 2 3 4 5 पहला कॉलम बन गया है। जो पहली रो थी वो पहला कॉलम बन गया है। 6 7 8 9 11, फिर वो 6 7 8 9 11 दूसरा बन गया है। दोबारा से दिखा देती हूँ, अब यहाँ पे /t लगा रही हूँ। प्लीज आप लोग अपने अपने स्पीकर्स म्यूट कर दीजिएगा। सेव कर रहे हैं, रन कर रहे हैं अपने प्रोग्राम को। ये देखिए, अब ओरिजिनल मैट्रिक्स को देखते रहिए और साथ साथ आप कंपेयर कीजिए उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स को। पहली रो ओरिजिनल मैट्रिक्स की 1 2 3 4 5, और ट्रांसपोज मैट्रिक्स का वही पहला कॉलम बन गया। जो पहले आपका वर्टिकल था वो हॉरिजॉन्टल, सॉरी जो हॉरिजॉन्टल था वो वर्टिकल हो गया। तो इस तरह से पूरे के पूरे मैट्रिक्स को हमने कन्वर्ट कर दिया रो को कॉलम में। आप देखें अगर तो हर रो कॉलम में बदल चुकी है।
ये प्रोग्राम मैं आपको बिल्कुल नहीं भेजने वाली हूँ, ये प्रोग्राम आप लोग खुद बना करके इंडिविजुअली सब लोग स्क्रीनशॉट भेजेंगे। सब लोग गलत भी बनाया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बनाइए, कोशिश करें और सब लोग भेजें। वो जो ग्रुप है उसी में आप भेज दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने नाम के साथ।